Chapter 12, interjection. An interjection is a word which expresses some sudden feeling, look at the sentence. मतलब interjection वो है जो कि एकदम किसी फीलिंग को, किसी भावना को व्यक्त करते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और ये इंटरजेक्शंस वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंस नहीं होते। सेंटेंस की यदि बात करें तो जिनमें इंटरजेक्शन यूज होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, बट वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे ब्रेवो, ओ, एलास, हुर्रा। ब्रेवो किसी को मतलब प्रशंसा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओ एक आश्चर्य की फीलिंग को प्रकट करता है, और एलास दुख की फीलिंग को प्रकट करता है, हुर्रा खुशी की, जॉय की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। और इनके वर्ड के बाद हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर आता है, बट यदि इंटरजेक्शन यूज है तो उसके बाद आता है। ओके, अंडरलाइन द इंटरजेक्शन इन दिस सेंटेंस, हुर्रा, ब्रेवो, आ, ओ, एलास। फिर ये आ गए आपके मॉडल टेस्ट पेपर जो अभी तक आपने एक्सरसाइज की हैं, उनसे रिलेटेड इसमें एक्सरसाइजेज हैं। चैप्टर 13, कंजक्शन। कंजक्शन वो होते हैं जो किन्हीं दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। कोई भी सेंटेंस हो या वर्ड हो, उसको जोड़ने के लिए जो कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। तो यदि हम सेंटेंस को जोड़ने की बात करते हैं तो कंजक्शन यूज किया जाता है सेंटेंस या वर्ड। जैसे कार्तिक, करण एंड कार्तिक आर इन द सेम क्लास। अब क्या है, ये जो हमारे ये 5 कंजक्शन इसमें दी हुई है, ऐसा 6, इनके अलावा और भी हो सकती हैं, बट इनका मीनिंग क्या है? यदि अपोजिट की बात कर रहे हैं तो बट का, और सेम उसके लिए बात कर रहे हैं और के लिए तो एंड, या इसका मीनिंग होता है बिकॉज। यदि कारण बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं तो बिकॉज। सिंस का मतलब होता है समय, कि जब से कोई काम हो रहा है, सिंस या जबकि, इस तरह से। और सो का भी जो बिकॉज का मीनिंग होता है वही लगभग सो का होता है, थोड़ा सा ही इनमें डिफरेंस होता है, यूज पर डिपेंड करता है। अभी जब एग्जाम्पल आएगा तो उसमें आपको ये क्लियर करेंगे। करण एंड कार्तिक आर इन द सेम क्लास। करण और कार्तिक सेम क्लास में हैं। तो जो सेंटेंस है उसने करण और कार्तिक दोनों को ज्वाइन किया है, मतलब दोनों वर्ड्स को एक साथ करके लिख दिया। यदि हम इसको ऐसे लिखते, करण इज इन थर्ड क्लास, और फिर हम लिखते दूसरा सेंटेंस, कार्तिक इज इन थर्ड क्लास, तो दो सेंटेंस हो गए, लेकिन बात एक ही है। तो इसलिए हमने लिख दिया करण एंड कार्तिक आर इन थर्ड क्लास। ऐसे भी लिख सकते थे, आर इन द सेम क्लास। सेकंड है और। यू कैन हैव ऑरेंज जूस और मैंगो जूस, या तो ऑरेंज जूस ले लीजिए या मैंगो जूस ले लीजिए। फिर है आई विल गिव यू बुक बिकॉज यू नीड इट। मैं तुम्हें बुक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमको इसकी जरूरत है। तो बिकॉज मतलब रीजन प्रकट करने के लिए बिकॉज। अंडरलाइन करना है कंजक्शन को। वेदर, बट, वी वेंट होम, आफ्टर, आफ्टर भी कंजक्शन है। सेंड मी फॉर, व्हेन भी कंजक्शन है। सो कंजक्शन, बट। ही विल पास, इफ कंजक्शन है, बिकॉज कंजक्शन है। इफ ही गोज, इसमें शुरू में आई है कंजक्शन इफ। इज अरुण योर ब्रदर, और कंजक्शन। अब इनको ज्वाइन करना है दो सेंटेंस को, ये कंजक्शन यूज करके। जैसे मोनिका वांट्स टू बाय चॉकलेट, शी हैज नो मनी। अब दोनों अपोजिट बात हो गई कि मोनिका चॉकलेट तो चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग कंजक्शंस। यूज द कंजक्शन गिवन द ब्रैकेट। ये जो कंजक्शंस दी हुई है इनकी हेल्प से इनको ज्वाइन करना। जैसे मोनिका वांट्स टू बाय चॉकलेट, शी हैज नो मनी। मोनिका चॉकलेट खरीदना चाहती है, उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसमें? बट, अपोजिट। यदि कहीं अपोजिशन की बात हो, अपोजिट मीनिंग हो तो बट का यूज होता है। सेम मीनिंग हो तो एंड का यूज होता है। रीजन बताया जाता है तो बिकॉज का यूज होता है। यू शुड गो टू द डॉक्टर बिकॉज यू हैव ए फीवर। ओके, join this. Read the following passage to make it flow smoothly using appropriate conjunction. Midas was a foolish king, but Midas was, and Midas was greedy also. To stop, he wanted a lot of gold. He felt himself lucky. Whatever he touched became gold. पूरे सेंटेंस में जहां भी जरूरत है, जैसे अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं, फुल स्टॉप लगाया हुआ है,
लेकिन जहां यदि नीड लगता है, जहाँ सेंटेंस का फ्लो सही होता है, वहां पर हम कंजक्शन लगा के फुल स्टॉप हटाकर मतलब एक सेंटेंस बना सकते हैं। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी यूज टू शो पोजेशन। एपोस्ट्रोफी मार्क ऑफ पंचुएशन। जैसे पंचुएशन होती है ना, अपोस्ट्रोफी एक पंचुएशन है, और अपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है पोजीशन दिखाने के लिए कि कोई चीज किसी को बिलोंग करती है। जैसे निधिज बुक, ग्रैंड मदर टीथ, कार्तिक सॉन्ग, आकाश फ्रेंड। और ये जो कोमा है अपोस्ट्रोफी, ऐसे में भी लगाया जाता है जब किसी की शॉर्ट फॉर्म बनानी है। दे आर, द बॉयज बुक। और वी एड ओनली एन अपोस्ट्रोफी टू प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस। यदि कोई ऐसा है जैसे बॉयज, तो बॉयज में यदि अपोस्ट्रोफी लगाना है तो केवल कोमा लगेगा, एस नहीं लिखेंगे। और आपने देखा ऊपर कि कोमा लगा के एस लगा है। लेकिन यदि प्लूरल होता है तो केवल एस तो इसमें ऐड होगा, केवल कोमा लगा देंगे। टी कैपिटल बनेगा, द पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको वैसे लिखेंगे हम। यहाँ पे टी इसलिए स्मॉल बना हुआ है क्योंकि शुरू में ये नहीं आना, दा नहीं आना। हमारा लिखा जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर अपोस्ट्रोफी एस पोएम। द फ्लैट इन विच द डॉक्टर लिव, डॉक्टर्स तो एस लगा हुआ है, कोमा, केवल कोमा। इस तरह से इनमें करना है। जहां अपोजिट है, जहां वो है प्लूरल है ऑलरेडी, जैसे ये हॉर्स वाला, इसमें केवल कोमा लगेगा, इसमें केवल कोमा लगेगा। चिल्ड्रन, ये भी प्लूरल है, बट इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगेगा क्योंकि लास्ट में एस नहीं। प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। डंकीज टेल, रोबिन, द रोबिन नेस्ट। यहाँ पर लगा देंगे, रोबिन में तो एस लगेगा नहीं, तो रोबिन तो ऐसे ही रहेगा। द ऑक्स टेल, तो ऑक्सन टेल, उसमें भी लगेगा कोमा एस क्योंकि ओ एक्स ई एन है स्पेलिंग। और यदि लास्ट में एस होता तो नहीं लगता, तो इसमें तो लगेगा। पोस्टमैन, पोस्टमैन का ए का ई बन जाएगा पोस्टमैन, और पोस्टोफी एस लगेगा। थीव्स बन जाएगा इसका, टी एच आई ई वी एस, थीव। गन, उसमें एस नहीं लगेगा, केवल कोमा लगेगा। कंप्लीट द टेबल एज शोन। गूज, गीज, ये कम फॉलो वो करने हैं आपको, प्लूरल लिखने हैं इनके, और अपोस्ट्रोफी भी लगाने हैं जिसमें जरूरत है। राइट द सिंगुलर फॉर्म, बेबीज तो बेबी बन जाएगा और ऐसे लग जाएगा। विमेन तो ई की बजाय ए आ जाएगा और कोमा लगेगा। ये आप कर लेंगे इस तरह से। ये सेंटेंस है, इनको अपोस्ट्रोफी लगाकर यूज करना है जहां पर जरूरत है। सिनोनियम्स, सिनोनियम्स होता है सेम मीनिंग। टुडे वाज द वेदर वार्म, आज मौसम गर्म था, तो वार्म का सिनोनियम्स हो गया हॉट। तो जो सेम अर्थ वाले मीनिंग होते हैं, जो सेम अर्थ वाले सेम मीनिंग वाले शब्द होते हैं, वो सिनोनियम्स कहलाते हैं। ये नीचे कुछ सिनोनियम्स दिए हुए हैं। मैच द वर्ड विद देयर सिनोनियम्स, इनको मैच कर लेंगे आप, ऊपर दिए हुए हैं, बाकी कुछ आपको खुद भी पता होंगे। और इनमें सेंटेंस बनाने हैं इनको सिनोनिम्स यूज करके, जो बोर्ड लेटर से लिखे हुए हैं। ये है एंटोनियम्स, अपोजिट मीनिंग। जिनमें अपोजिट मीनिंग होता है वो एंटोनियम्स कहलाते हैं। वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के लिए एक समूह, शब्द समूह के लिए एक शब्द। वन वर्ड एक शब्द, शब्द समूह के लिए। प्लम्बर, ए पर्सन हु फिट्स वाटर पाइप, एक व्यक्ति जो कि पानी के पाइप फिट करता है, क्या कहते हैं उसको? डॉक्टर, ए पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल। We have just read how one small word can describe a person and tell you about the work he does. अभी हमने देखा कि एक शब्द से पता चलता है एक व्यक्ति के बारे में, और वो शब्द ये बताता है कि वो व्यक्ति क्या काम करता है। ये कुछ दिए हुए हैं, जैसे डायर, ए पर्सन हु डाइज क्लॉथ। बूचर, ए पर्सन हु सेल्स मीट। फोटोग्राफर, ए पर्सन हु टेक्स फोटोग्राफ। गोल्डस्मिथ, ऑर्नामेंट ये वाला।
ए पर्सन हु मेक्स ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, कोबलर, शूज में शूज के लिए जो मेंट करते हैं, देखिए ये वाला, ए पर्सन हु मेक एंड मेंट। ब्लैक स्मिथ, आयरन हाउ किसी में, ये वाला। बार्बर, कटता हेयर। शेफर्ड, शीप एंड गोट। फिशर वुमेन, ए वुमेन हु सेल्स फिश। होमोफोन्स, there are some words in English which have the same sound but different meaning. They are also spelled differently. These words are called homophones. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि साउंड तो सेम करते हैं, बोलने में तो लगभग एक से ही होते हैं, और स्पेलिंग अलग अलग होती है, और मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे सन, तो जिस मीनिंग, एक मीनिंग तो हो गया बेटा, और एक मीनिंग हो गया सूरज, लेकिन बोला तो सन ही जाएगा। ऐसी टू, ये वाला टू और ये वाला टू। सी, ये सी और ये सी, इसका मतलब समुद्र, इसका मतलब देखना। एट, खाना। एट, ये वाला है। तो इनको क्या करना है, मैच द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स एंड राइट देम इन ब्लैंक्स, वन पेयर हैज बीन डन फॉर यू। लूज का देखिए, इसमें होल का देखिए अब आप, दिस वन। वेट, दिस वन। स्टेयर, दिस वन। सी, दिस वन। बर्थ, बर्थ, इस बर्थ का मीनिंग तो होता है बोर्न होना, और इस बर्थ का मीनिंग होता है सीट। बाय, बाय, बाय मैंने खरीदना, ये वाला बाय यूज जो होता है। और एक बी वाई ई भी होता है, बाय बाय करना। न्यू, न्यू, इसका मतलब न्यू, नया, इसका मतलब होता है जानना। स्टील, चोरी करना, इसका तो मतलब ये, और इसका मतलब मेटेरियल, जो मैटर होता है ना, जिसके बर्तन जैसे यूटेंसिल। फिल करना है कि कौन सा आएगा इनमें ब्लैंक में। सेंटेंस बनाने, मेक सेंटेंस फ्रॉम द गिवन होमोफोन्स। फेयर माने किराया, और फेयर माने मेल। सी माने समुद्र, सी माने देखना। सेंटेंस आप बना सकते हैं। न्यू माने जानना, न्यू माने नया। पूल, पूरा, संपूर्ण। होल माने एक छेद। वेट, वेट करना, इंतजार करना, और वेट वजन। ब्रेक, तोड़ना, और ब्रेक साइकिल वगैरह में जो ब्रेक होते हैं। वर्ड शोइंग कलेक्शन, वे शब्द जो कि ग्रुप का शो करते हैं, कलेक्शन को, संग्रह को, समूह को शो करते हैं, वे कहलाते हैं वर्ड शोइंग कलेक्शन। जैसे क्रू ऑफ सोल्जर, पैक ऑफ हाउंड्स, फ्लीट ऑफ शिप, पैक ऑफ कार्ड्स। ये सब आप लर्न कर लेंगे, और नीचे इनकी एक्सरसाइज दी हुई है, वो आप फिल करेंगे। सेम इनको भी ऐड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए नाउन चूज फ्रॉम द गिवन लिस्ट। इसमें ऊपर से देख के इनको फिल करना है। कॉम्प्रिहेंशन, इसमें कुछ पैराग्राफ दिए हुए होते हैं, और उसमें से क्वेश्चन आंसर शायद फाइंड आउट करना है। वन डे, वन कोल्ड विंटर डे, डंकी वाज स्टैंडिंग इन हिज शेड। एक बार एक डंकी अपने शेड में खड़ा था, मतलब छाया में खड़ा था, थोड़ा सा अपने एक तरह से घर में खड़ा था। आई विश द वार्म वेदर शुड कम, he grumbled to himself, then I could leave this cold shed and dry hay for the fresh grass and the sunshine. तो उसने क्या कहा अपने मन में कि हे भगवान, जल्दी से गर्म मौसम हो जाए, और मैं बाहर निकलूं अपने इस शेड से, और सूखी सूखी घास, अच्छा अच्छा ये सब इनमें घूमूं। By the warm spring came, the donkey was taken out of his shed and made to dry cart. जैसे ही मौसम अच्छा हुआ, स्प्रिंग हुई, तो डंकी को उसके शेड से बाहर निकाल लिया गया, और फिर तो उसको काम पे लगना शुरू हो गया उसका तो काम। उसको गाड़ी में लगा के वो सामान उठा के उस पे जाने लगा, उसका जो ओनर था, जो उसका मालिक था। ही हैड टू कैरी सैक्स ऑफ सीड टू द कॉर्नफील्ड। क्या था, उसको ये सैक्स लेके जाने थे कॉर्नफील्ड तक। दिस इज हार्ड वर्क, ही ग्रम्बल्ड अगेन, हाउ आई विश द हॉट समर वुड कम। अब उसको फिर परेशान हो गया, ये तो बड़ा कठिन काम है, क्या करूं, इससे तो बहुत तेज ही गर्मी हो जाए। समर केम, एंड नाउ द डंकी हैड टू कैरी hay to sack and vegetable to the store. I am worse than off before, toiling in easy. अब जब गर्मी आ गई,
तो अब उसको और सामान लेके जाना पड़ा, सब्जी वगैरह। ही ग्रोन, ओ फॉर द ऑटमन टू कम, हे भगवान, इससे अच्छा तो ऑटमन का वेदर आ जाए। व्हेन ऑटमन सेट इन, द डंकी हैड टू टेक फ्रूट टू द स्टोर हाउस एंड वुड टू द शेड। फिर और नए नए काम आ गए उसके लिए। ही बिगेन टू लॉन्ग फॉर विंटर अगेन, अब उसने दोबारा से परेशान होकर कहना शुरू कर दिया, हे भगवान दोबारा से विंटर ही आ जाए। फॉर ही सेड, इवन इफ इट इज cold in winter and there is not much to eat, at least I shall be able to rest। तो उसने कहा कि भले ही सर्दी बहुत ज्यादा है, कुछ खाने को भी नहीं मिलता अंदर बैठे बैठे, पर फिर भी कम से कम रेस्ट तो मिल ही रहा था। ये सब इसमें से क्वेश्चन में के आंसर फाइंड आउट करने हैं। जैसे डंकी, इनमें क्या क्या राइट वर्ड, डंकी लिफ्ट पुश ड्रॉ, कार्ट्स तो ड्रा आएगा। इसमें लेसन अपोजिट वर्ड, और इसमें करना है पास्ट इनके, यूज द वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब इनकी पास्ट फॉर्म, टुक, ड्रू, केम, स्टैंड, स्टैंड स्टूड, यहाँ पर आएगा स्टूड। और यूज इन सेंटेंस करना है इनको। कंप्लीट द सेंटेंस, इन क्वेश्चंस के आंसर। ये फिर सेकंड पैराग्राफ है, इनके भी आंसर, आप क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। स्टोरी राइटिंग एनहेंस द आर्ट ऑफ राइटिंग, इवन सीइंग ए पिक्चर ए गुड राइटर कैन राइट ए गुड स्टोरी। स्टोरी राइटिंग एक आपकी जो लिखने की कला है उसको मोटिवेट करता है, उसको ब्यूटीफुल बनाती है स्टोरी राइटिंग। और एक पिक्चर के बेस पर आप यदि मान लीजिए आप जा रहे हैं अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में आपको कहीं एक जगह पार्क में बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि आप इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आई सा मैनी चिल्ड्रन प्लेइंग द पार्क, देवर प्लेइंग, ये कुछ भी जो भी वो खेल रहे हैं। उसके बाद वो अपने आप से कुछ स्टोरी भी अपने इमेजिनेशन के आधार पर भी क्रिएट कर सकते हैं कि तभी उनके उसका ये जो पार्क था, पार्क के ओनर आ गए, उन्होंने बच्चों को कहा कि डोंट मेक अ नॉइज, शोर ना मचाओ, इस तरह से। तो ऐसे मतलब अपनी इमेजिनेशन से आपको क्या लिख सकते हैं, स्टोरी राइटिंग वही होती है जितना आप खुद लिख सकते हैं। अब ये पिक्चर है, पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, ये पाइप पड़ा हुआ है और सूरज निकल रहा है। फिर इसने उसमें नल में लगाया पाइप और ऐसे टांग दिया। फिर क्या किया, पानी चला दिया और उसके अंदर उसने नहाना शुरू कर दिया। और भी कुछ कर सकते हैं कि है कि भाई, ये तो ये वो वाली कहानी है कि कैप वाला, ये कैप सेलर था, ये थक गया और थक के पेड़ के नीचे सो गया। तो इसके इसमें बहुत सारी कैप रखी हैं, इसके कैप्स रखी हैं। तो फिर क्या हुआ, ऊपर बैठे थे बंदर, बंदर ने इसकी सारी कैप उठा ली और यहाँ से लेके चले गए, ऊपर बैठ गए पेड़ पे। अभी इसकी आंख खुली, इसने कहा भाई यहाँ तो एक भी कैप नहीं, मेरी कैप कहाँ गई, तो मेरा तो सही ये खाली हो गया, अब मैं क्या करूं। तो देखा बंदरों ने कैप पहने बैठे हैं बंदर। अब इसने सुना था, इसको पता था कि जो बंदर होते हैं वो नकलची होते हैं। तो इसने एक कैप, अपने सिर की कैप उतार के ऐसे फेंकी, तो बंदरों ने भी इसकी कॉपी करके सारी कैप उतार दी। इसने फटाफट अपनी कैप उठाई और वहां से खुशी खुशी चला गया। कंपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, ए पैराग्राफ इज अ नंबर ऑफ सेंटेंस ग्रुप टुगेदर एंड रिलेटेड विद द टॉपिक। पैराग्राफ वो होता है कि बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के रूप में भी हो सकता है, पैराग्राफ के रूप में भी हो सकता है, मतलब पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं इसको, और किसी भी टॉपिक पे इसको लिख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है माई पेट डॉग, लुक एट द पिक्चर, शो, राइट सेंटेंस ऑन इट। अब ऐसा जो लग रहा है, ये लग रहा है कि बच्चे पिकनिक मनाने आए हुए हैं। तो टॉपिक हो गया ए पिकनिक। तो इसमें आप अपनी इमेजिनेशन से ट्राई कीजिए कि भी मैं अपने फ्रेंड के साथ, विद माय फ्रेंड, इनके नाम रखिए दो बच्चों के। आई वेंट ऑन ए पिकनिक विद माय फ्रेंड नीलू, नीलू एंड सुरेश। वी एट, ये सब हमने ये सब खाया, हमने एंजॉय किया वहां पर। कोई गेम लिख दीजिए कि वी प्लेड दिस गेम। एंड ये आपकी मैम है, माय टीचर। इस तरह से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। किसी भी टीचर का, अपनी मैम का किसी का नाम लिख दीजिए, उनका सब्जेक्ट लिख दीजिए, उनके बारे में लिखिए, शी टीचेस वेरी गुड, शी इज वेरी काइंड हार्टेड, और जो भी आप लिखना चाहे। फिर ये है जू,
जू के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। लेटर राइटिंग, every one of us writes letter. We write letter to our friend, relative, teacher, principal. There are two kinds of letter, informal, formal. हम सभी पत्र लिखते हैं। अब तो बहुत कम हो गया पत्र लिखना, पहले तो सभी लिखते थे और कंपलसरीली लिखते थे। अब तो मैसेज वगैरह से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी लिखने होते हैं पत्र। तो वो जो लेटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल में तो हम अपने किसी फैमिली मेंबर को लिखते हैं, अपने फ्रेंड को लिखते हैं, रिलेटिव को लिखते हैं। फॉर्मल लेटर में हम स्कूल में प्रिंसिपल को, टीचर को या किसी ऑफिशियल वर्क के लिए लिखते हैं। तो जो राइट ए लेटर, उनका एक निश्चित फॉर्मेट होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारे इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें हम अपनी, सबसे पहले तो अपने बारे में बताएंगे कि भाई वी आई एम हैप्पी हियर, आई होप यू आर आल्सो बी हैप्पी देयर, आई एम फिट एंड हेल्दी। और जिसको आप लिख रहे हैं उनकी हेल्थ के बारे में पूछेंगे, हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ। तो इस तरह से एक्स्ट्रा भी लिखते हैं। और जो उसका जो कंटेंट होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप खूब बड़ा भी लिख सकते हैं और दो शब्दों में अपनी बातें कहकर, मतलब मेन मेन बात लिखकर भी फिनिश कर सकते हैं। और जब खत्म करते हैं, इसको एंड करते हैं, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें तो केवल योर, ओबिडेंटली, इस तरह से लिखते हैं, या जो फिर अपना नाम, और उसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपना, जिससे जो भी रिलेशन है, योर सन, योर अफेक्शनेटली, योर लविंग फ्रेंड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें लिख सकते हैं। तो इनफॉर्मल में और फॉर्मल में यही अंतर होता है। फॉर्मल लेटर्स में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारे रूल फॉलो करने होते हैं। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों का एक एक एग्जाम्पल है, ये नीचे कुछ क्वेश्चंस है, ये उनके सैंपल है, सैंपल है। ओके, चैप्टर इज completed now.